लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली अभी आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी है वो बिहार के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा भर्ती की घोषणा की गई है। अभी तक सुनने में आ रहा था कि 25,000 आएगा, 35,000 आएगा, बट फाइनली और इसके पहले ये भी लग रहा था कि 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से चल रहा था कि टीआरई 3 में आपको 1 लाख वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि एक ऐसा भर्ती का हम फॉर्म भर रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि किस वर्ग में कितनी वैकेंसीज है या फिर कितनी भर्तियां आने वाली है। बट अभी मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगी, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखो, जो बिहार के जो राज्यपाल हैं आप उनसे खुद सुनना, क्योंकि जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आती ना तो भरोसा नहीं होता है। तो इन्होंने खुद बोला है कि 87,000 जो है वो पद घोषित, उन्होंने बोला है कि देखो 87,000 पदों की दोबारा से भर्ती होने जा रही है टीआरई 3 में। तो समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि मार्च में ही पेपर है। आप सोचो, आज हमारा हो गया 12 फरवरी, 12 दिन के फरवरी में होते ही कितने दिन हैं। और अगर 7 मार्च से पेपर स्टार्ट होता है तो 7 मार्च से 2 से 4 दिन पहले आपका वही सेंटर वगैरह जिसको बिहार में जाना है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर आते हैं, तो तैयारी अभी से करो। और एक बार दोबारा से मैं बोलना चाहूँगी कि अपने हार्ड एंड मनी को कोर्सेज में खरीद करके वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि उन लोगों ने कोर्स तो लिया है बट वो वहाँ से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोज़ देखते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर पूरा दिन निकल जाता है, रिविजन होता नहीं है। तो आप किताब से जो है बुक्स की हेल्प लीजिए। और अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैंने एक वीडियो यहाँ पर ऐड किया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना, देन हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम मार्च में है, समय बहुत कम है। कोर्सेज से बेटर है कि आप किसी किताब से अपना पूरा कंटेंट एंड साथ में क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करें। तो चचू प्रकाशन की किताब आ चुकी है, बीपीएससी टीआरई 3 की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और जो पेपर हुए हैं वो भी आपको इस किताब में मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं, अपने आप में बेस्ट है। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का इनकी किताब से सिलेक्शन हुआ है, 100% गारंटी है। 2000 से अधिक आपको क्वेश्चंस मिलेगा, एक सॉल्व पेपर्स, और आपको भाषा और साथ में 120 नंबर का जो जीएस है वो सारा कंटेंट आपको इनकी किताब में मिलेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो, काफी डिटेल में इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है, पॉइंट वाइज मिलेगा जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ में आपको चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ये किताब से अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है। और चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड के अलावा और भी बीपीएससी टीआरई की किताबें आती हैं, गणित, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर साइंस, यहां से भी आप अपनी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनली जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो बिहार के जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या बोला है। आप खुद उनके जो है मुंह से सुनिए कि उन्होंने आज क्या बोला है, देन आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, 1 लाख वैकेंसीज नहीं आ रही है, 87,000 वैकेंसीज की संख्या है। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार। तो चलिए, आपने वो वीडियोस देख लिया होगा, बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि 1 to 5 में कितना होगा, 6 to 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में। और आज उन्होंने नियोजित शिक्षक पे भी बोला, जहां से क्लियर हो जाता है कि 5 अटेम्प्ट होंगे या 3 अटेम्प्ट। आपको पता है धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये था कि नियोजित शिक्षकों का एग्जाम नहीं होना चाहिए, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आज ये बोला है कि नियोजित शिक्षकों को भी एग्जाम देना है और उनको 3 मौके मिलेंगे। तो अभी तक न्यूज मीडिया में इधर उधर से देखो, ऑफिशियल तो कुछ होता नहीं है, जो भी न्यूज़पेपर में आता है कि 5 मौका हो गया है, 3 मौका है। बट जब आज उन्होंने खुद बोला कि सक्षमता परीक्षा में जो भी नियोजित शिक्षक शामिल होंगे उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार उनको मौका मिलेगा।
और अगर वो इस 3 एग्जाम्स में शामिल नहीं, मान लो शामिल नहीं हो रहे हैं, पेपर ही नहीं दिया, उसके बाद से उनके पास मौका ही नहीं रहेगा। तो जब नियोजित शिक्षकों को केवल 3 मौका है तो मे भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बोलते हैं 5 मौका मिलेगा। मैंने भी आपको जो न्यूज़ 18 बिहार का जो इन्फॉर्मेशन था उसमें जो रजनीश कुमार है उनके माध्यम से बताया गया, वो चीज़ मैंने दिखाई थी। बट अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि 5 होगा कि 3 होगा। तो इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए। एटलीस्ट जो इस बार अपीयर होंगे उन्हें पता तो होना चाहिए कि ये उनका लास्ट मौका है कि तीसरा है, उसके बाद से 2 मौका और मिलेगा। क्योंकि जिसका लास्ट होगा उनके साथ, अगर मान लो 1 to 5 में आपने 1 में भी शामिल हुए हैं, 2 में भी, तो ये तो आपका लास्ट हो गया ना। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि 87,000 जो पद हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है, 1 लाख वैकेंसीज नहीं आ रही है। पूरी वैकेंसीज ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको TRE 4 भी कराना है। वैसे स्टार्टिंग में ही लग रहा था कि 1 लाख वैकेंसीज तो आएगी ही, बट वैकेंसीज की संख्या ही घट गई है, 87,000 हो गया है। अब इस 87,000 में कॉम्पिटिशन बहुत होगा। सबसे ज़्यादा पद तो आपको 11 से 12 देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, आप एग्जाम ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एस्टेट इन्होंने लिया नहीं, और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा संख्या है 11 से 12 में। उसके बाद से आपको 1 to 5 में 11,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और उसके बाद से 6 to 8 हो गया 9 से 10। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6 to 8 की वैकेंसीज कम है और 1 to 5 की भी कम है। 11 से 12, 9 से 10 का ज़्यादा होगा। बट इसमें एस्टेट वाले तो अपीयरिंग वाले शामिल ही नहीं हो पाएंगे। सीटेट वाले शामिल हो जाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट आ रहा है 17 फरवरी को। तो पदों की संख्या तो घोषित हो चुकी है 87,000, बट ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कल तक, क्योंकि अब इन्होंने पद घोषित किया है। तो अब आपके सामने विज्ञापन आने वाला है 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में कितना होगा। वैसे एक जगह सुनने में ये आ रहा था कि 11 से 12 में 40,000 वैकेंसीज। तो आप 87 का आधी वैकेंसीज तो इसी में आ गई, बाकी का 40 इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसका 11-11 भी देखा जाए, क्योंकि 9 से 10 के बीच ज़्यादा आएगा, तो 6 से 8 का भी आपको 10,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 1 to 5, 6 to 8 दोनों भरा है। 9 से 10, 11 से 12 वो भर नहीं सकते हैं, बिकॉज उनको मौका ही नहीं मिला एग्जाम देने का। तो अगर आप BEd है, DLED है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास हैं, तो आप इन दोनों पे फोकस अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में वो अभ्यर्थी दोबारा से बैठने वाला है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है 1 to 5 में। अब वो 6 to 8 वाले में टीचर बनना चाहता है। तो कंपटीशन आपका फ्रेश कैंडिडेट से है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी 2 बार तैयारी की हुई है, उनके पास पूरा नोट्स है, आपको पढ़ने का भी मौका नहीं मिला है। सीटेट और 5 अटेम्प्ट वाली चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई भी टीचर बता रहे हैं तो वही जो न्यूज़ में निकल के आ रहा है, क्योंकि ऑफिशियली में कुछ भी नहीं बोला है। आज उन्होंने बिहार के राज्यपाल सर जो है उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कल पदों की घोषणा की है और नियोजित शिक्षकों की 3 मौके की बात की है। तो जब इनको 3 मौका मिला है तो आप लोगों को भी 3 ही मौका मिला है विज्ञापन में। तो जब तक विज्ञापन में कुछ लिख कर ना आए हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट्स को बढ़ाने चाहिए, और ये अटेम्प्ट्स बैक टू बैक परीक्षा लेके अटेम्प्ट खत्म कर देना, ये कहीं कोई भी मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिस होगा, क्योंकि 1 साल में एक बार स्टूडेंट्स अपीयर होता है, जो फेल हो जाता है वो अपनी गलतियों पे काम करता है। बट यहाँ पर 2 से 3 महीने में ही तीनों अटेम्प्ट्स खत्म, तो ये अटेम्प्ट्स भी बढ़ना चाहिए। और यही एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि 1 लाख के आसपास तो वैकेंसीज आएगी ही आएगी। साथ में डोमिसाइल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि TRE 3 में हो सकता है, और क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आगे पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 1, 2 और ये 3 होने वाला है, इसमें भी भारत का नागरिक मांगा गया है। आगे भी जो परीक्षा होगी, क्योंकि एक बार आपने हटाया है दोबारा से आप लागू नहीं कर सकते हैं, तो डोमिसाइल तो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डोमिसाइल लागू होने का मतलब है कि केवल बिहार वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, और ऐसा हो चुका है। जब ऐसा हुआ था तो दोबारा से इनको हटाना पड़ा, तो ये दोबारा से क्यों लागू करेंगे। तो डोमिसाइल की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बिहार के बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी शामिल हो सकते हैं। और सीटेट में अगर आपके नंबर कम है, बट अगर आप बिहार के हैं, जैसे कि OBC या फिर जनरल फीमेल, इनको 82 नंबर चाहिए। SC ST मेल फीमेल को 75 नंबर चाहिए, इतना तो आपका आया ही होगा। बट बिहार के बाहर सभी को 90 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है। और जैसे ये पदों की घोषणा हुई 87,000, तो ऐसा लगा कि यार बस इतने ही पद आने वाले हैं। पहले तो इतना शोर जो है मच रहा था कि 1 लाख के आसपास जो है वैकेंसीज आने वाली हैं, तो इन लोगों ने ये एक बदलाव किया है। साथ में अटेम्प्ट भी आपका एक 3 ही है, अभी तक 5 अटेम्प्ट की भी ऑफिशियली कुछ भी नोटिस नहीं आई है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, और आप लोग प्लीज़ तैयार रहना। शाम को 5 बजे BPSC TRE 3 की क्लासेस होने वाली है। GS की जितने भी 1 and 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका साइंस हो गया, 1 by 1 हम सारी क्लासेस करने वाले हैं। तो 5 बजे रेडी रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।